तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 साइंस चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फूड, भोजन। वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आता है हमारे पास। ये जो भोजन है ये करते हो आप, खाते हो सुबह शाम, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, इसके स्रोत क्या हैं, तो उनके बारे में हम आज के इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। यानी कि चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, लिखे हुए मिलेंगे ये सारी चीजें आपको। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आपकी बुक है इसके बाकी के जितने भी चैप्टर्स है, जितनी भी वीडियोज हैं, उनका लिंक भी मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो वीडियो का टाइटल है, नाम जो लिखा हुआ वीडियो का, तो उस पर क्लिक मारो, खुल जाएगा। वहां से जाके पढ़ लेना, वहां पे बकायदा लिखा हुआ सारी चीजें, और ब्लू कलर में मिलेगा, क्लिक कर देना, पहुंच जाओगे। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्या मिलता है हमें। हमें सिर्फ ये 4 चीजें जाननी है। 4 नहीं है, वैसे 3 ही है, ये फालतू की मैंने ऐड कर दी, और इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे फूड। फूड होता है भोजन। भोजन जो आप खाते हो सुबह, जो भी खाते हो, जो भी खाने का मतलब है यहाँ पे पीते भी हो, ठीक है, जैसे दूध पीते हो, पानी नहीं है, ठीक है, बाकी की चीजें जो खाना खाते हैं हम, रोटी, दाल, चावल, सब्जियां, अंडे, मांस, कुछ भी खा रहे हो आप आपके डेली रूटीन के अंदर, तो वो जो भोजन है वो कहाँ से आता है। वेयर डज, कहाँ से आता है। कम फ्रॉम, कम मतलब आता है, तो कहाँ से आता है वो भोजन, उसके बारे में जानना है हमें इस चैप्टर में। तो हमें सबसे पहले ये चीज जाननी पड़ेगी फूड वैरायटी के बारे में, है ना। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फूड वैरायटी, देखो फूड जो भोजन होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है। बहुत सारे प्रकार का मतलब कुछ जो है हम काउंट करते हैं कि ये शाकाहारी है, इसको जो है ये लोग खाते हैं, वो धर्मों के हिसाब से बांट दिए लोगों ने। बट हाँ, सिंपल लॉजिक से अगर हम समझते हैं तो भोजन अलग अलग तरीके से होता है, और जो भोजन बनता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें डली होती है, जिनको हम, एक चीज को हम एक इंग्रेडिएंट बोलते हैं। एक चीज को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप चावल बनाने वाले हो, वैसे आप नहीं बनाओगे मेरे को पता है, तो आपको जो है पानी चाहिए और चावल चाहिए, और उसको गर्म कर दो, यही तो चाहिए होता है। अगर आप उसमें और भी कुछ डालना चाहते हो, मटर वटर, तो डाल दो। बट हाँ, जो चीजें डाली आपने, चावल डाला, तो यहाँ पे चावल जो है आपका एक इंग्रेडिएंट है। चावल के बिना चावल नहीं बनेंगे, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो डिशेज होती है हमारी, जो भोजन है अलग अलग प्रकार का होता है। आपने पता ही होगा, जो जो खाते हो आप, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, रोटियां, जो भी कुछ होता है उसको हम बोलते हैं फूड वैरायटी, यानी कि अलग अलग प्रकार का भोजन। अब आप देखोगे कि जो ज्यादातर भोजन है उनमें या तो मतलब हरे पत्ते, मतलब प्लांट्स के जो है यूज किए गए हैं, या फिर मतलब प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स है जो यूज किए जाते हैं, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा आप देखोगे कोई जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक जो है मछली, या फिर जो है कोई जानवर का मांस भी इस्तेमाल किया गया है, उसका ऑयल यूज किया गया, जैसे फिश ऑयल वगैरह हो गया। बहुत सारी वेराइटीज हैं हमारे पास में, तो इनको बोलते हैं हम फूड वैरायटी। और ये जो है, ये फूड वैरायटी के अंदर जो भी सारी चीजें आप खा सकते हो उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट, जिनको आप इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के दौरान। अब यहाँ पे हमें बताते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये कहाँ से आते हैं। मतलब कि खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए आपको सामान चाहिए, तो उस सामान को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट है, जो सामान है, वो आता कहाँ से है। समझ रहे हो ना लॉजिक को। खाना बनेगा बाद में, खाना बनने का प्रोसेस बहुत दूर है। जैसे आप 12th में जाओगे, अभी नहीं जाने वाले ना, बहुत टाइम है आपके पास। वैसे ही जो है खाना तो बहुत देर के बाद बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए सामान चाहिए कि ये हमको लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका खाना बनेगा, तो उसको तो हम बोल देंगे इंग्रेडिएंट। लेकिन ये इंग्रेडिएंट बनते कैसे है या फिर कहाँ से मिलते हैं, हमको वो चीज जानते हैं अभी। अब देखो, ज्यादातर जो है खाना हमें या तो प्लांट से मिल जाता है, या फिर जो है हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रोफन्स, बीक, पोर्क, और बहुत सारी चीजें जो है हमें एनिमल से मिलती है। दूध है, देखो ज्यादा डिटेल में जाएंगे भाई और आप बोलोगे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आधों का हमें नाम ही नहीं पता क्या चीज है। साइंस बहुत आसान है समझने के लिए, समझना
हाँ समझना यार, बहुत आसान है। कैसे, अब बताता हूँ आपको। दूध है, आपके घर में गाय या भैंस कुछ तो होगी, नहीं है? वैसे आपकी मम्मी देती होगी आपको दूध जरूर से। तो जो दूध है वो कहाँ से मिलता है? एनिमल से, गाय से मिलता है। गाय को काउज बोलते हैं, काऊ बोलते हैं वैसे, या फिर भैंस से मिलता है जिसको हम बुफेलो बोलते हैं। कुछ एक बकरी वकरी का भी पीते होंगे। सो जो भी है, लेकिन जो दूध है वो ऐसे मिलता है। उसके अलावा जो है, आप अगर देखोगे इन डिटेल, तो जो दूध है, दूध से आप दही बनाते हो जिसको हम कर्ड बोलते हैं, पनीर निकाल सकते हो जिसको हम चीज बोलते हैं, उससे आप घी निकालते हो, मक्खन जिसको बोलते हैं, बटर, ठीक है, बटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है कहाँ से? दूध से। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर, पेड़ पौधे भी है, उनसे भी आप जो है खाना प्राप्त करते हो। एग्जाम्पल के लिए सरसों हो गई, सरसों के जो दाने होते हैं उनको पीस के आप ऑयल निकालते हो, जो 90% जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। अब देखो यहाँ पे प्लांट से बता रखा है कुछ चीजें, जैसे सीरियल्स हो गई, यानी कि दालें, मूंग की दाल, चने की दाल, अलग अलग वेराइटीज है बहुत सारी। कुछ एक जो भी पता है आपको, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा मैं कौन सा एग्जाम में आता है, कौन सा पॉइंट नहीं आता है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी इस चैप्टर को समझते चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे ही जो है यहाँ पे बता रखा है कुछ चीजें हमें कहीं से मिलती है। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी जो है हमारे इंग्रेडिएंट के रूप में काम करते हैं। अब हमें एक चीज पता चली, क्या पता चली? एडिबल। क्या चीज है? एडिबल। अब ये एडिबल क्या होता है? हमने जो है प्लांट्स के अंदर जाना, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, एनिमल्स को तो किसी को भी खा जाओ आप, लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स पॉइजनस होते हैं। यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि आप जाओगे एक फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हो और जाके हर पेड़ के पत्ते को चखने लग गए कि भाई ये जहरीला है या नहीं है, खाने योग्य है या नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको पता होना चाहिए पहले से, किसी ने चखा होगा आपसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो चीजें खाई जा सकती है उसको बोलते हैं हम एडिबल, ठीक है। प्लांट के जो पार्ट्स हम खा सकते हैं उनको हम एडिबल बोलते हैं। ऐसा नहीं सभी पार्ट्स को हम खा सकते हैं। अब प्लांट्स जो है काफी सारे हिस्सों में बटा होता है। अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, एक रफ डायग्राम, बिल्कुल रफ सा डायग्राम है ये, ठीक है। ये हो गई एक रूट, यानी कि जड़ें हो गई किसी प्लांट की, तो या तो हम इसको खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्लांट जो है ऊपर जाता है, ये जो है इसका तना हो गया, इसको तो हम खाते ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम एक फूल बना देते हैं, नकली सा, बहुत ही सस्ते वाला, ठीक है। ये फूल आया हुआ है इसके ऊपर, और या तो हम इन फ्लावर्स को खा सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम एक चीज और खा सकते हैं, क्या? लीव्स। लीव्स, लीफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लीव्स या लीफ, पत्ते जिसको बोलते हैं, इसको भी कभी कभी खा लिया जाता है, ज्यादा केस में नहीं खाया जाता इसको, बट हाँ खा लिया जाता है। तो ये चीजें होती हैं एक प्लांट के अंदर, इन चीजों को हम खा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देता हूं तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि है मस्टर्ड का, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, मस्टर्ड यानी कि सरसों। अब आपने सरसों का जाना होगा, जो फूल है, फूल से फलियां आती है और उन फलियों से दाने निकलते हैं, यानी कि सीड्स होते हैं वो एक तरीके से। तो उन सीड्स को हम खाते हैं, ठीक है, मतलब ऑयल निकाल के खाते हैं उसको, ऑयल मिलता है हमको, तो उसको हम खाते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो सरसों का साग बनता है, यानी कि मस्टर्ड का जो है आप एक डिश भी प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर फूल काउंट नहीं होंगे, ठीक है, लीव्स काउंट होते हैं, लीव्स और स्ट्रीम से मिलके वो बना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, किसी की आप जड़ें खा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, दवाइयाँ जो बनती हैं, मेडिसिन, तो उनमें ज़्यादातर जो है रूट्स इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि हमें रूट्स की नॉलेज है नहीं इतनी, तो रूट्स उन्हीं दवाइयों वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल जो लाइफ है उसमें इतना यूज़ नहीं होता। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक किसी प्लांट का ऐसा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया कि इससे कोई डिश बनती हो, बट हाँ दवाइयाँ वगैरह बनती है जिसको आप लोग ही खाते हो। फ्लावर्स भी खाए जाते हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स को खाया जाता है, एज मतलब मर्जी है, खा लो, खाना है तो, नहीं खाना तो मत खाओ, ऐसा होता है उनका, बट हाँ खाए जाते हैं वो भी। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स।
कुछ होते हैं स्प्राउट, यानी कि देखो आपको स्पेलिंग लिख के बतानी पड़ेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे फिर। देखो भी, स्प्राउटेड कुछ प्लांट्स नहीं होते, कुछ सीड्स होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके साथ उनको भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके। हमने चने लिए, उनको पानी में भिगो दिया, एक दिन के बाद हम देखते हैं नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता उसका, वो थोड़ा सा फूल जाएगा, उससे अगले दिन छोड़ दो उसको, उसके अंदर जो है रूट्स आ जाएंगे, उसके जड़ें आ जाएंगी पतली पतली सी, उनको खाया जाता है। जो अगर आपकी फैमिली में कोई जिम वगैरह करता होगा तो आपको पता होगा कि वो खाए जाते हैं एज अ यूज। ज़्यादातर जो है रनिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है आपकी मतलब हेल्थ बेटर रहे, लुढ़क ना जाओ जल्दी आप। तो ये जो है खाए जाते हैं, इसमें कई सारी दालें होती है, मूंग की दाल को भी ऐसे ही जो है भिगो कर खाया जाता है। ज़्यादातर जो है हम स्टैंडर्डली चने का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको भी हम खाते हैं, जिसको हम स्प्राउट्स के थ्रू ईट करते हैं, ये भी एक इंग्रेडिएंट हो गया। लेकिन उसके अलावा आप एक और एग्जांपल देखते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा, जिसको हम बोलते हैं हनी, शहद। शहद को भी हम खाते हैं। अब जो है मक्खियां जो है शहद इकट्ठा करती हैं, एक नेक्टर, नेक्टर को इकट्ठा करती है, वो नेक्टर। अब जो ये नेक्टर होता है, इसको हम स्वीट जूस बोलते हैं, मीठा जूस। तो इसको इकट्ठा करती हैं, करती जाती हैं, फूलों से होता है ये इकट्ठा, और वो जो है अपना साल भर का, जैसे आप क्या करते हो, अब सर्दियां आ गई हैं, गर्मियां आएंगी, सर्दियां आ जाती हैं, गर्मियां आ जाती है, ऐसे चलता रहता है सीजन। लेकिन जब सर्दियों का ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे फूड ज़्यादा मिलता नहीं है हमको, तो जो है मधुमक्खियां गर्मियों के टाइम में जब फूल आते हैं, उस टाइम जो सीजन होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारा हनी इकट्ठा कर लेती है, जिसको जाके हम सरप्राइज तोड़ लेते हैं, उसको जाके उनको भगा देते हैं और अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, उनका खाने को हम चुरा लेते हैं एक तरीके से, जिसको हम जो है वो इकट्ठा करते हैं, जिसको उसको बोलते हैं नेक्टर, और हम नॉर्मली इसको जानते हैं हनी के नाम से, शहद, स्वीट जूस के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये तो हो गई बात हमारे खाने की। क्या हम लोग ही हैं इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर, क्या हम ही हैं और कोई नहीं है बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज है। हम तो जिन स्पीशीज में से एक है सिर्फ, बहुत सारी ब्रीड्स होती है मछलियों की, बहुत सारे जो है बर्ड्स हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, तो ये सारे जो है कुछ ना कुछ खाते हैं सब। अब हम लोग तो खाना पकाते हैं, गैस जलाते हैं, पका के और फिर खाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं करता, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता या फिर नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इंसानों को तो हम, अब आप लोगों को, इंसानों को समझ में आता है कि खाना पका के खाओगे तो ये फायदा, नहीं पकाओगे तो ये फायदा। एनिमल्स को पास ना हाथ है ना कुछ है, तो वो सीधा खाते हैं। और यहाँ पे इसी को बेस को लेके हम 3 प्रकार के एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, एक फन फैक्ट आपको बता देता हूँ कि जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स, उसको भी एनिमल्स के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है नहीं वैसे, मतलब है, काउंट अप किया जाता है, गिनने को कहीं पर भी गिन लो, ये बुक है भाई, लिखने से कुछ नहीं होता। अब देखो, हर्बीवोरस यहाँ पे एक कैटेगरी आती है, एक आती है कार्निवोरस, एक आती है ओमनिवोरस। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है बस। देखो कैसे, हर्बीवोरस, हर्बल जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के नाम अगर आपने कभी सुना होगा, हर्बल मेडिसिन भी आती हैं, तो वैसे ही जो है हर्बीवोरस, हर्ब यानी प्लांट्स, जो जानवर, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनके लीफ खाते हो या कुछ भी खाते हो, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। एग्जाम्पल दूं आपको, आपके घर में गाय भैंस कुछ तो बंधी होगी, ठीक है, वो क्या करती है, क्या वो गली में जाने वाले कुत्तों को खा जाती है या आपको खा जाती है काट के? ऐसा नहीं होता ना, वो क्या खाती है, वो प्लांट्स के पार्ट्स को खाती है। ज्यादातर आमतौर पे जो है भूसा खाया जाता है, हर जो है मतलब बहुत सारे इनके लिए खेती की जाती है अलग स्केल से, तो उसको खाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां बोल सकते हैं आप उनके लिए, वो तो उसको खाती है। ये प्लांट्स, जो एनिमल्स है, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाएं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, कार्निवोरस। अब हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो पेड़ों से काम चला ले, किसी को चाहिए भाई हम तो मांस खाएंगे, मीट खाएंगे बिल्कुल प्योर वाला, हमें तो हाई लेवल प्रोटीन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को खाते हैं। अब आमतौर पे ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं,
लेकिन ह्यूमन बींग्स इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। आगे बताएं हम क्यों नहीं आते। कार्निवोरस, जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल के लिए लायन देखो, टाइगर देखो, वो किसको खाते हैं? वो हिरन को खाते हैं। ज्यादातर केसेस में डियर का इस्तेमाल करते हैं वो अपना पेट भरने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अलग केसेस में अगर आप देखते हो थोड़ा सा सोच के, क्या वो पत्ते खा सकते हैं? अगर वो खा सकते तो हिरन के पीछे क्यों भागते 10-20 किलोमीटर दूर? तो सिंपल सी बात है, वो पत्तों से अपना पेट नहीं भर सकते, तो वो क्या है? कार्निवोरस। ठीक है, अब देखो लास्ट कैटेगरी आती है ओमनिवोरस की। कुछ जानवर ऐसे होते हैं समझदार, अकल आ गई कि भाई अगर जानवर नहीं मिला खाने को, तेरे को दूसरा एनिमल, दूसरी स्पीसीज नहीं मिली खाने को, तो तू तो मर जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स को खा जाते हैं। अब प्लांट्स से यार मन भर गया, मैं नहीं खा रहा प्लांट, और बहुत हो गया, मैं तो एनिमल खाऊंगा। तो एनिमल खाने शुरू कर देते हैं। मतलब दोनों चीजें, प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो खा लेते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हम लोग खुद ही है। क्या आप सब्जी खाते हो? हाँ, थोड़ी सी खाते हैं, बिल्कुल ही। लेकिन उसके अलावा एक और केस देखो, क्या आप जो है अंडा तो वैसे शाकाहारी में आता है, कोई बात नहीं, अंडे खाते हो या फिर मुर्गी खाते हो? हाँ खाते हैं। आप नहीं खाते होगे, कोई बात नहीं, दूसरे इंसान तो खाते हैं ना, आपने पता तो होगा इतनी बात। तो उसको हम बोलते हैं ओमनिवोरस, जो सारी चीजें खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते वो। तो ये अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स। अब तीनों कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। तीनों कैटेगरी के बेस पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, और आपको बताना है कि, मतलब कमेंट्स में नहीं बताना, आपको बस सोचना है ये बात कि क्या आपने सही बताया नहीं बताया। क्योंकि चलो देखते हैं अभी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कौन क्या है, मतलब ये कैटेगरी बतानी है आपको एनिमल्स के अंदर से। और ये जो है एक इंटरेस्टिंग टेबल है। अगर आपको ये टेबल आपने कंप्लीट कर ली है, आपने समझ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर समझ में आया और आप इस चैप्टर में से फुल टू फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ये तीनों में से बताना आपको, ठीक है, कि कौन सा जानवर क्या, मतलब जो एनिमल्स के नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर वैरी करता है। पहले नंबर पे आती है काऊ, बुफेलो, डियर। उसके अलावा हम देखते हैं लिजार्ड, टाइगर, ह्यूमन, और भी देखे कुछ। हाँ, आपके आसपास क्या देखते हैं ज्यादातर केस में? डॉग, कैट, माउस। चलो ये काफी लग रहा है मेरे को, आप शायद इनको कर लोगे। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते अपना। देखो अभी इसमें से आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा है। अभी तो पहले नंबर पे आती है काऊ की बारी। आपको साथ के साथ सोचते चलना, ऐसा नहीं है। अगर आप साथ के साथ सोच सकते हो कि इनमें से कौन सी वोरस है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, तो आपको समझ में आ जाएगा। काउज, गाय। गाय क्या खाती है? क्या वो प्लांट्स खाती है, एनिमल्स खाती है, या फिर सब कुछ खाती है? तो ये क्या है? हर्बीवोरस। तो हम इसको हाईलाइट करेंगे HCO से, ठीक है। हर्बीवोरस है तो H लिखूंगा, कार्निवोरस है तो C लिखूंगा, और ओमनिवोरस है तो O लिखेंगे। तो ये कौन सा है? हर्बीवोरस। बुफेलो क्या खाती है? आपकी भैंस चारा खाती है या कुत्तों को खाती है? हर्बीवोरस, ठीक है। डियर, हिरन। हिरन क्या खाती है? क्या वो शेर का शिकार करती है? नहीं जी, वो तो पेड़ पत्ते खाती है, हर्बीवोरस। लिजार्ड, छिपकली क्या खाती है? ये थोड़ा सा पेचीदा मामला हो गया है ना, इसको थोड़ी देर के लिए शांत पे रखते, साइड में रखते हैं। हाँ पता है मेरे को, लेकिन आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा इसके बारे में। टाइगर, टाइगर क्या खाता है? हिरन को खाता है, मतलब वो क्या है? एक कार्निवोरस। ह्यूमंस क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, ओमनिवोरस। कुत्ता क्या खाता है? ओमनिवोरस। अब कुत्ते के मामले में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि जो डॉग्स होते हैं ना, गली के डॉग्स हैं, वो जानवर भी खा लेते हैं। मीट मांस अगर आप दोगे उनको तो वो खा जाएंगे। उसके अलावा आप देखोगे, आप अपने घर से रोटियां डाल रहे हो, यानी कि प्लांट्स का कुछ पार्ट डाल रहे हो बना के, तो उसको भी खा जाते हैं, तो इसलिए वो ओमनिवोरस है। वैसे ही कैट, क्या कैट रोटी खाती है? दूध पीती है?
और चूहे खाती है? हाँ जी बिल्कुल खाती है, तो ये भी ओमनीवोरस। अब देखो माउस, चूहा क्या खाता है? चूहा आपके घर में बहुत सारे जो है मतलब आपने स्टोर करके रखा है अनाज, उसको खा जाता है वो, सिंपल सी बात है। और कुछ खाता देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा शायद से, क्या पता वो छिपकली का शिकार करता हो। लकड़ी वकड़ी तो खाता रहता है, वो जानवरों का शिकार नहीं करता, ठीक है। वो क्या है? एक हर्बीवोरस है। अब देखो यहाँ पे लिजार्ड, लिजार्ड क्या है? एक कार्निवोरस है। अब देखो लिजार्ड क्या होती है? छिपकली जो दीवारों पे घूमती रहती है, वो मच्छरों का शिकार करती है आमतौर पे, और वो सिर्फ और सिर्फ मच्छरों का ही करती है, बाकी बड़ा उसका पेट में नहीं जाएगा, मुंह में नहीं आएगा, और उससे छोटा उसको कुछ मिलता नहीं है। और हाँ, वो जो है प्लांट्स वगैरह के जो है मतलब अनाज को नहीं खाती है आमतौर पे। कुछ एक हटके हो सकती है भाई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आपने जो है ये जो मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आए? और हाँ, ये सारी चीजों को आपको समझ में आ गया था कि हाँ कौन सा क्या कैटेगरी के अंदर रैंक करता है? अगर हाँ तो मतलब आपका चैप्टर समझ में आया। बिल्कुल इजी चैप्टर था ना, बहुत आसान था। थोड़ा मैंने लेंथी कर दिया है वीडियो को क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इनमें से आएगा। इनमें से दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि या तो वो पूछेंगे कुछ एनिमल्स का नाम लिख देंगे ऐसे, और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी कैटेगरी कौन से की है। हर्बीवोरस डिटेक्ट मतलब ऐसा नहीं होगा सारों को बताओ, वो बोल देंगे कि कार्निवोरस बताओ इनमें से, ऐसी लिस्ट बना देंगे, बता दो भाई कार्निवोरस। तो आपको पता होना चाहिए लिजर्ड, टाइगर, सेम लिस्ट नहीं होगी, अलग भी हो सकती है। आपको पता होना चाहिए इनके नाम, कौन सा क्या खा सकता है। वैसे ही पूछेंगे हर्बीवोरस या फिर ओमनीवोरस के बारे में, या फिर पूछ लेंगे कि उनके एग्जाम्पल दो। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को या तो ऐसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है भाई बता दो, या फिर ऐसे पूछेंगे कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके दो एग्जाम्पल दो, तीन एग्जाम्पल दो। हर्बीवोरस के एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको। कार्निवोरस के पूछ लेंगे, ओमनीवोरस के पूछ लेंगे, या फिर पूछेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, पता होना चाहिए जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं वो पूछ लेंगे, या फिर ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में पूछ लेंगे। इससे बाहर यानी कि जो शुरुआत का जो पोर्शन हमने फूड वैरायटी, इंग्रेडिएंट्स उनके बारे में पढ़ा था, उसमें से बहुत ही ज्यादा रेयर चांस होता है कि एग्जाम में आएगा। ज्यादातर 99% चांस होंगे इन्हीं 3 पॉइंट्स में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैंने बता दिया है किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे। आई होप आपको लेक्चर मतलब जो मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट लगता है आपको अभी भी तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, साइड में आ जाएगा बटन सब्सक्राइब का, और साथ में घंटी दबा देना ताकि अगर कोई अपडेट मैं आपको दूं, आपके लिए कोई वीडियो डालूं तो आपको टाइम से पता लग पाए।